10 क्लास है बच्चे। इस क्लास के अंदर आज मैं आपको फिर से कैश फ्लो के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। लास्ट टाइम हमने कैश फ्लो का एक क्वेश्चन किया था, आपने उसकी प्रैक्टिस करी बच्चे? उसकी प्रैक्टिस कर ली या नहीं करी? यदि आपने उसकी प्रैक्टिस करी है तो आज हम थोड़ा सा लेवल और अप जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलो तो सब बच्चे बुक्स ओपन कर लो। बच्चे हमारे यहाँ पे टी.एस. गिरीवाल की 2020 की बुक्स से मैं सवाल कर रहा हूँ, सही है। आपकी बुक्स में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, बस आगे पीछे का डिफरेंस होगा। तो बच्चे पेज नंबर 6 ये कम करो, पेज नंबर निकालो 5.100। पेज नंबर 5.100 पे क्वेश्चन नंबर 41। बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 मैं करा रहा हूँ। 41, 42, 43 सेम क्वेश्चन है। तो एक काम कर लेता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन में बच्चे ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 41 मैं करा रहा हूँ, फिर 43 नेक्स्ट वाली वीडियो में करा दूंगा। तो 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे ले लें, ये एक काम करते हैं, ये तो हल्के क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नहीं बच्चे। इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्ट 45 एडजस्टमेंट वाले। वो तो हमारे विदाउट एडजस्टमेंट वाले पॉइंट थे, आज हम एडजस्टमेंट वाले स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करो। पेज नंबर 5.102, पेज नंबर 5.102 पर क्वेश्चन नंबर 45। बैलेंस शीट का टोटल है 39,38,000 और दूसरी बैलेंस शीट का टोटल है 35,02,000, 35,02,000। बच्चे एक बार फिर से बोल देता हूँ, बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है हमें 39,38,000। दूसरी उसी में दो बैलेंस शीट दी होती है ना, तो दूसरी वाली का दिया 35,02,000। स्टार्ट करा दो बच्चे। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पज से ये क्वेश्चन 100% लग सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो बच्चे सबसे पहले आपको मैंने बताया था कैश फ्लो का जब भी क्वेश्चन करोगे तो इतना फॉर्मेट आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, तब सवाल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे ये फॉर्मेट मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, इतना फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लोगे। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था लेफ्ट पेज पर तो आप बनाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट पेज पर दो पार्ट में बनाओगे ऑपरेट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हाफ पेज में ये, हाफ पेज में ये, नेक्स्ट पेज पर वर्किंग बनेगी, सही है। तो स्टार्ट करें। तो बच्चे सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, रीड करते करते सवाल भी कराऊंगा। अब आप लोगों का फिर से वही रूल होना चाहिए, सब बच्चे पेन और कॉपी छोड़ दो, सिर्फ बुक्स को पकड़ के बैठ जाओ, चीज़ों को समझना कौन सा डाटा कहाँ जाता है। बच्चे फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड। सोलर पावर लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2014 की और 13 की। 13 की और 14 की हमें बैलेंस शीट देगी। आगे चलते हैं बच्चे। बैलेंस शीट में सबसे पहले ईयर पर फोकस किया करो। ईयर आपको 13 इधर दिया, 14 इधर, तो इस साइड से इधर को देखना, इधर से इधर देखना। यहाँ 13 दे रखा है, यहाँ 14 दे रखा है, 13 से 14 की तरफ देखिए। आगे चलते बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला पार्ट आया इक्विटी एंड लायबिलिटी। आगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले पॉइंट नंबर आया शेयर होल्डर फंड। बच्चे शेयर होल्डर फंड को दो पार्ट्स में बांटा गया, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व्स में। तो एक एक को डील करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आया शेयर्स कैपिटल। बच्चे शेयर्स कैपिटल की यदि मैं वैल्यू देखूं 22 लाख से 24 हो गई। तो बच्चे 13 में 2013 में 22 लाख रुपए थी और 2014 में वो 24 लाख हुई। तो हमारी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज हो गई 2 लाख से। बच्चे शेयर्स कैपिटल आपकी इंक्रीज हो डिक्रीज हो हमेशा यही आना। बच्चे हमेशा कहाँ पर आना, यहीं पर, लेकिन नाम अलग अलग है। यदि इंक्रीज होती है तो हम लिखते हैं प्रोसीड्स माने होता है इकट्ठा किया, फ्रॉम इशू कर हमने क्या करें, इशूड करें, इशूड ऑफ शेयर्स कैपिटल। बच्चे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। और घटता है तो सिर्फ लिखा जाता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। ये 2 लाख का प्लस का डाटा होगा। बच्चे इसके बाद आ जाओ सेकेंड पार्ट। इसी में नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो बी पार्ट में लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे लिखा नोट नंबर 1। तो बच्चे इसका काम नोट नंबर 1 जैसे लिख दिया तो इसका काम यहाँ से नहीं होगा, इसकी वर्किंग में जाकर देखना पड़ेगा। बच्चे नेक्स्ट पेज पर देखो तो नोट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक डाटा दिया है सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे सरप्लस का यूज मैंने आपको बताया था, हमें करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा 6 लाख और ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको 4 लाख। बच्चे आपका जो लेवल है ना करने का वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ।
तो बच्चे आपका जो 6 लाख रुपए या 4 लाख, तो बच्चे 6 लाख में से 4 लाख गए तो 2 लाख आएगा। तो ये पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। ये भी हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, नोट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो वहीं पहुंचो बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर वहां पे पहुंचे तो शेयर होल्डर फंड तो हमने कर लिया। अब सेकंड नंबर पर आ रही है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर मिल रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। बच्चे लॉन्ग टर्म बोरिंग जानते हैं क्या होता है? ये हमारा कर्जा होता है। ये हमारा क्या है? कर्जा ही तो लॉन्ग टर्म बोरिंग का होता है, जो हमने उधार पैसा ले रखा है। बच्चे उधार जो पैसा ले रखा था 13 तक तो 340 था, 480 हो गया। तो बच्चे ये क्या हो गया? 480 1,40,000 से बढ़ गया। यदि लोन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हो आप, किस तरीके से लिख सकते हो? प्रोसीड्स का मतलब हमने पैसे इकट्ठा किया फ्रॉम किससे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग से हमने कितना पैसा लिया? 1,40,000 रुपए इंक्रीज हो रहा। सही है, यहाँ तक भी हो गया। बच्चे अब आगे चलते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटी आती है। जैसी करंट लायबिलिटी आई, एक बात याद है कि अच्छा उसका तो यार यहाँ पे यूज होता है। करंट लायबिलिटी को हम पढ़ते थे सीधी लाइन। अच्छा, सीधी लाइन का मतलब मैंने बताया था, इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लिख दो और डिक्रीज हो रही है तो लेस में लिख दो। करंट लायबिलिटी पढ़ते हैं। चलो बच्चे, सबसे पहले करंट लायबिलिटी में दिया ट्रेड पेबल। बच्चे सबसे पहले क्या देखा हमें? ट्रेड पेबल दे रखा है। और जो ट्रेड पेबल है वो 4,08,000 से, बच्चे 4,08,000 से 3,58,000 रुपये का दे दिया। 4,08,000 से 3,58,000 50,000 से घट रहा है। घटता है तो लेस में लिख दो। बच्चे घटता है तो लेस में लिख दो। क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल। बच्चे जो आपका ट्रेड पेबल है वो 4,08,000 से 3,58,000 कर दो, वो 50,000 से रिड्यूस हो रहा है। पक्का 50 से हो रहा है ना? सही है, बिल्कुल। बच्चे इसके बाद है प्रोविजन। बच्चे प्रोविजन के लिए मैंने आपको बताया था। बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? ये करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़ती है बढ़ाओ, घटती है घटाओ, बढ़ती है बढ़ाओ, घटती है घटाओ। तो बच्चे यहाँ पे 1,54,000 से 1,00,000 दे दिया। तो बच्चे ये घट रहा है ना? प्रोविजन क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारी करंट लायबिलिटी है, घटती है तो घटा लो। तो ये भी यहीं पा लेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके क्या हो रहा है? 54,000 से रिड्यूस हो रहे हैं। ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। बच्चे इसके बाद यहाँ तक हो गया। इसके बाद लायबिलिटी पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स में सबसे पहले नंबर पर नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हेडिंग रही फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के भी दो पार्ट, टेंजिबल इंटेंजिबल। बच्चे टेंजिबल को पढ़ते हैं पहले नंबर पर, जिसका आगे लिखा नोट नंबर 2। तो बच्चे इसका काम चलेगा नोट नंबर 2। बच्चे नोट नंबर 2 में गए तो क्या मिल गया? मशीनरी और एक्यूमुलेटिंग। मैंने बताया था जब दोनों साथ साथ रहेंगे तो इनका अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों वर्किंग नोट नंबर सेकंड, एक तो आपको अकाउंट बनाना मशीनरी का, एक तो आपको बनाना मशीनरी अकाउंट, और एक आपको बनाना एक्यूमुलेटेड। मैंने आपको हर बार बोला है, जब भी आपको ये बोला साथ साथ दिए जाते हैं तो इनका अकाउंट बनाना पड़ता है। एक तो बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और एक बनाएंगे बच्चे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? पहले ये बताओ बच्चे, ये एक एसेट्स है तो इसका ओपनिंग बैलेंस 2 साइड में आता है। ये तो काम बहुत जल्दी होना चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने इसके। फर्स्ट क्लास मैंने इसी पे आपको बनवाई थी। बच्चे एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस आएगा 22 साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2 साइड में। तो अभी इसके बैलेंस शीट करते हुए चलो। बच्चे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देगा 20 लाख, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देगा 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस देगा 25,40,000। और एक्यूमुलेटेड डेट का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बच्चे वो 3 लाख दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपए। बच्चे मैंने आपको इसके लिए बताया था कि यहाँ पर हमेशा आता है ऊपर वाले का नाम। यहाँ लिखते थे मशीनरी, ये लिखवाते थे या नहीं लिखवाते थे? याद है नहीं? और यहाँ पर जो वैल्यू आती थी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आती थी, और वो डेप्रिसिएशन वैल्यू यहाँ पर भी आती थी। यहाँ किस नाम से लिखते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिखते थे। याद है नहीं? तो बच्चे इसके ऊपर एक पॉइंट दिया, ध्यान से सुनना। इसी पॉइंट, ये वाला जो नीचे एडजस्टमेंट दी गई है ये इसी से रिलेट कर रही है, तो मैं इसे साथ के साथ कराता हूँ। ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी। बच्चे पीस ऑफ मशीनरी का मतलब नहीं था, मशीनरी का एक हिस्सा कॉस्ट दे रखी है 48,000। बच्चे हमने 48,000 की कोई चीज खरीदी ऑन विच एक्यूमुलेटेड 48 वाले पे
बच्चे हमने 48,000 की कोई चीज खरीदी जिस पर 32,000 का डेप लग गया, तो बच्चे वो कितने की बच गई? 16,000 की बच रही है अभी तक। आगे चलते हैं, जिसको हमने सोल्ड कर दिया 12,000 रुपये में। बच्चे 16,000 वाली चीज को हम 12,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो 4,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ में आई बात? बच्चे एक बार फिर से सुनना, मैं रीड करता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48 है। बच्चे हमारे पास एक मशीनरी थी 48,000 रुपये की। अब उसके ऊपर ऑन भी चेक उस वाली मशीनरी पे डेप कितना लग गया? 32। 48,000 की खरीदी थी, 32 का डेप लग गया, तो 16 की बच रही है। मैंने उसे मार्केट में पता कितने का बेच दिया? 12,000 का। 16 की चीज 12 में बेचो तो 4,000 का लॉस हो गया ना बच्चे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप 32,000 दे रखा है, वही 32,000 रुपये बच्चे यहाँ कॉपी जाएगा। 32 ही दे रखा है ना, कभी कभी मैं कर देता हूँ इधर उधर गलती। बच्चे इसके बाद बाय बैंक आएगा यहाँ पर। जब बेचा, हमने उसे बेचा कितने में? हमने उसे बेचा है 12,000 रुपये में। बच्चे मैंने आपको बताया था लॉस हो तो इधर लिखना, प्रॉफिट हो तो इधर लिखना, लॉस हो तो इधर ही लिख देना। बच्चे एसेट्स को बेचे में लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 4,000 रुपये का। यहाँ तक बात समझ? बच्चे नीचे जो पॉइंट दिया था वो मैंने सारा फीड कर दिया अभी इस अकाउंट को क्लोज नहीं। बच्चे इसका टोटल है 4,32,000, ये टोटल इधर जाएगा। 4,32,000 में से ये 3 लाख गए, तो 1,32,000 का हमारा क्या निकल गया? करंट ईयर का प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये 1,32,000 रुपये आपका यहाँ पर आता है। मैंने बताया भी था। डेप्रिसिएशन आपका कहाँ आता है बच्चे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आएगा। डेप्रिसिएशन कितना देगा? 1,32,000 रुपये। आप इसके आगे लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 से लिखा है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आ जाते हैं इसकी बात कर लेते हैं। बच्चे इस साइड का टोटल करें तो ये आएगा आपका, इस साइड का टोटल देखो बच्चे, इस साइड का टोटल करें तो ये 25,88,000 आएगा। तो इधर कॉपी कर लेंगे बच्चे, ये 44 आया ना, 25,88, इसमें से इसे घटा दो तो बच्चे 5,88,000 का बैलेंस आया, जो कहलाया परचेज। क्या कहलाया? परचेज। मैंने आपको बताया था इधर कमी पड़ते तो परचेज, इधर पड़ते सेल्स। बच्चे सेल्स और परचेज यहाँ आती है, मैंने आपको बताया भी था। सेल्स ऑफ मशीनरी, बच्चे यदि हम कोई मशीनरी बेचेंगे तो उस पर हमें क्या होता है? सेल हुई है 12,000 की और हमने खरीदी कितने की वो भी लिख दो। परचेज ऑफ मशीनरी, बच्चे हम कोई ऐसा क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो यही आती है। 5,88,000 की आ गई। यहाँ तो कोई डाउट तो बताओ बच्चे। इसके बाद ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक ये बच गया। बच्चे लॉस हुआ है ना, एसेट को बेचने पे लॉस तो खर्चों में दिखाना भी पड़ेगा। यहाँ पे दिखाएंगे ना खर्चों में, क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बेचने पर हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ बच्चे? 4,000 रुपये का। यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी बच्चे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा नोट नंबर 2 कंप्लीट। फिर से वहीं पहुंच जाओ बच्चे। हम मिल लिया हमें इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के आगे लिखा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 लिखा तो यहाँ से काम नहीं चलेगा, नीचे आओ तो नोट नंबर 3 में आया तो बच्चे गुडविल। मैंने आपको बताई थी गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखो, गुडविल इंक्रीज होती है तो यहाँ लिखो, और गुडविल घटती है तो यहाँ लिखो। बच्चे इस क्वेश्चन में आपकी गुडविल की वैल्यू घट गई। गुडविल क्या होती है? रिटर्न ऑफ हो रही है। जब घटती है तो हम उसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का होता है बुक से हटा रहे हैं। बच्चे हमारी गुडविल की जो वैल्यू घटी है वो कितने से घटी है देख लो बच्चे। मैं कॉपी कर रहा हूँ 4,000 और यहाँ 12 में से गया कहाँ गया? हाँ 12 में से 8 या 4 बच्चे 1,44,000। 1,44,000। यहाँ तो कोई डाउट? इसके बाद ये भी हमारा पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं करंट एसेट। बच्चे करंट एसेट देखते ही क्या करना है बच्चे? करंट इन्वेस्टमेंट का यूज नहीं होता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका यूज कहाँ पर होगा? एक इसकी एक वर्किंग बनेगी, करंट इन्वेस्टमेंट और जो डी पॉइंट दिया कैश एंड इक्विवेलेंट, इन दोनों को कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस पूरी स्टेटमेंट में तो यूज नहीं होगा, इनकी वर्किंग बनेगी। आगे चलते हैं बच्चे। इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है और करंट एसेट के साथ उल्टा करते हैं। ये इंक्रीज हो रही है बच्चे, इंक्रीज होती है तो लेस में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे किस नाम से लिखेंगे? इन्वेंट्री। बच्चे हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने की वजह से वो लेस में आएगी। 16,000 रुपये। यहाँ तो बात से में बच्चे 16,000 रुपये। आगे चलने इसके बाद इन्वेंट्री की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। बच्चे ट्रेड रिसीवेबल जो हमारा 2,86,000 से इंक्रीज हो रहा, ये भी इंक्रीज हो रहा तो ये भी लेस में आएगा।
बच्चे यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे थे लेस में। CA के साथ हमें उल्टा करना है और वैसे सबके साथ सीधे करना है। 14 दिया है, बच्चे 54 होना है। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया बच्चे। यहाँ पे हमारा कैश फ्लो का ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आगे चले, अब बस इसका टोटल करना रहेगा, कर दो। सबसे पहले जब टोटल करेंगे तो बच्चे इसमें तो कुछ आया नहीं, तो ये 2 लाख रुपए निकला। ये 2 लाख रुपए आप यहाँ पे कॉपी कर दो। ये आप क्या कर रहे हो, 2 लाख रुपए यहाँ कॉपी कर दोगे बच्चे। इसमें 2 ही डाटा है, इसमें ये 2 डाटा। पहले एक काम कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। 2 लाख तो एक आया और 1,40,000 एक आया प्लस का, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 3,40,000। तो इसका टोटल कितना है, 3,40,000 रुपये। ये हमारी सी एक्टिविटी होगी। टोटल करना है किसी का भी कर लो आप पहले, चाहे ए एक्टिविटी का, चाहे बी एक्टिविटी का, क्या सी का। तो बच्चे नेगेटिव और ये प्लस का, इसमें से घटा लो। 8 में से 2 गए 6 और 8 में से 1 गए 7, तो बच्चे 5,76,000 आ गया। तो ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आया बी वाला, ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी। अब इस पर आ जाओ, तो बच्चे इनकम में तो फिर से कुछ नहीं आया, इनकम में कुछ नहीं आया ना। इनका टोटल करेंगे, टोटल कैसे, 2 लाख तो ये है, 3,32,000, 3,36,000, 36 और 4 40, 3,40,000 और 40 40 80, 3,80,000, 80 4,80,000 बच्चे। यदि मैं इन सबको ऐड करूँ तो 4,80,000, ऐड में कुछ आया नहीं, इन लेस करना। तो एक काम को इन सबको जोड़ो, इसमें से घटा लो। चलो तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ बच्चे। इन सबका टोटल आ रहा है आपका 4 और 6 10 और 10 और 4 14 170 बच्चे। इसमें से सब माइनस कर लेंगे। 10 में से गया 4 6 आया, 0 आ गया बच्चे, 306। यहाँ पर हमारा ये ए पार्ट है। समझ में आया बच्चे या नहीं आया, चलिए यहाँ तो बताओ। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ए एक्टिविटी प्लस बी एक्टिविटी प्लस सी एक्टिविटी, इनको बोलते हैं नेट चेंज इन कैश। नेट चेंज इन कैश कैसे लिखेंगे, ए एक्टिविटी का बैलेंस पॉजिटिव में निकला 3,06,000 बच्चे। बी एक्टिविटी का टोटल माइनस में निकला और सी एक्टिविटी का टोटल प्लस में। बच्चे इन तीनों का नेट निकालेंगे, तो 3 और 3 6,46, तो यह है 6,46 और यह है 5,76, तो 0, तो 70,000 आएगा बच्चे। कितना है, 70,000 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हैं बच्चे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें जोड़ते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बच्चे हम क्या कर लेंगे, एक तो जो हमें कैश का बैलेंस देखा वो, और एक जो हमने करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ी थी ना वो भी। तो पहले वो देखो, दोनों को ध्यान से देखना बच्चे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें क्या करना होता है, ध्यान से। 45 क्वेश्चन चल रहा था। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा 7,50,000 और करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा 3 लाख। कितना देखा बच्चे, यहाँ पर कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा 7,50,000 और 3 लाख की दे रखी है हमें करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 10,50,000। जैसे मैं इसे जोड़ूंगा तो बच्चे इसका सम, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 11,20,000। तो बच्चे ये आपका मैच करना चाहिए, ये वाला टोटल किससे मैच करना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। यदि मैच कर दिया तो सही है। क्लोजिंग में कैश देखो कितना देखा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच्चे। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा 6,40,000, 4,80,000, 6,40,000 और प्लस 4,80,000 करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों को जोड़ दो हो जाएगा सब बच्चे। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो पर करना चाहिए। आज के बच्चों इतना है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।